अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ एल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। भाई आज की मार्केट ने काफी सबको शॉक कर दिया। और जो भी वीकेंड में वीडियो वगैरह मेरे को पता नहीं, एक दो सब्सक्राइबर ने भेजी थी क्या मार्केट क्रैश और ये और वो पता नहीं क्या क्या, तो मार्केट ने उसका उल्टा ही किया। अगर आप देखोगे तो हमने पहले ही मैंने पहले ही ये बता दिया था कि हम यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक आएंगे ऑलमोस्ट, और उसके बाद हम कहाँ तक देखेंगे मार्केट को बाउंस बैक होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि ये डेड लेवल है टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मार्केट यहाँ से फिसला तो टू बी प्रिसाइज विदाउट एनी कंफ्यूजन हम सीधा 25,000 पे आ जाएंगे, ठीक है। और 25,920 एक बफर है, मतलब यहाँ तक मार्केट आ सकते। इसके नीचे गए तो सीधा हम फिर 24, मतलब देखा जाए तो अगर मैं पहले की मैं थ्योरी अप्लाई करूँ तो 25,800 से अगर हम नीचे रहेंगे तो 24,800, 24,800 से नीचे रहेंगे तो 23,800, 23,800 से नीचे रहेंगे तो 22,800। तो फिगर आपका 800 का ही आ रहा है, तो उतना आप लोग माइंड में रख के चलो कि जो भी होगा 800 पे ही होगा और 800 के ऊपर और नीचे ही होगा, ठीक है। बट यहाँ पे हम 25,400 से बाउंस बैक किया क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल था पास्ट में भी, तो वही हमने सेम यहाँ पे देखा और होना ही था। अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पे तो ये दूसरी बार है जब हम यहाँ पे बाउंस बैक कर रहे हैं, तो ये होना ही था। कोई बड़ी बात नहीं है, कल हम और ऊपर निकल जाए तो कोई बड़ी बात। तो कहने का मतलब यही है कि मार्केट जिस तरीके से आजकल परफॉर्म कर रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मार्केट टेक्निकली तो साउंड कर रहा है और मार्केट फॉलो भी कर रहा है। जैसे पास्ट ईयर में हमने ये इश्यूज देखे कि मार्केट टेक्निकली ही चल ही नहीं रहा है, मार्केट रैंडमनेस में चल रहा है और पता नहीं क्या फॉलो कर रहा है। जहाँ पे सपोर्ट है वहाँ मार्केट और सपोर्ट को तोड़ रहा है, और जहाँ पे रेजिस्टेंस है मार्केट उसको भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ना सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है ना रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है। किसी चीज को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, बस मार्केट चले ही जा रहा है। बट इस साल ये बात तो है कि एक एनर्जी जो मुझे देखने को मिली है मार्केट की, वो ये है कि मार्केट डेफिनेटली टेक्निकली करेक्ट हुआ है और रिलाय कर सकते हो आप। बट न्यूज बेस्ड मार्केट ज्यादा हो चुका है। ट्रम्प अपने एरिया का गुंडा बन चुका है और वो भी दिख रहा है। तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ट्रम्प भी लाइक आई एम द डॉन ऑफ माई सिटी और माई कंट्री, तो कुछ ऐसा ही है। तो न्यूज बेस्ड मार्केट बहुत ज्यादा टर्न अप कर रहा है, ऊपर या नीचे दोनों तरफा। तो वो चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है बहुत ज्यादा, और मुझे लगता है ट्रम्प के टेन्योर में ये देखने को रहेगा ही रहेगा टिल 5 ईयर, जब तक वो है प्रेसिडेंट। तो वो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहो। बाकी इट्स फाइन, वॉलेटिलिटी रहती है उसकी वजह से, बट मुझे लगता है काफी अननेसेसरी भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि वो चीजें कभी कभी डाइजेस्ट नहीं हो पाती। बाकी इंडियन साइड से अगर मैं ये बात करूँ तो कहीं ना कहीं अभी भी वो प्रीमियम की मैनिपुलेशन देखने को मिलती है। आज मैं लाइव में देख रहा था, इवन मेरे साथ एक क्लाइंट भी मेरे साथ कॉल पर था, हम लाइव देख रहे थे। मतलब मार्केट इस फेज में मार्केट नीचे जा रहा था, हम जहां पर देख रहे थे उस टाइम पे मार्केट नीचे आ रहा था। इस फेज में लिटरली कॉल के प्राइस बढ़ रहे थे। मतलब आई हैव नोटिस, जो मेरे को नहीं पता कि हर कॉल के प्राइस बढ़ रहे थे, बट जो हमारी एल्गो ने ली थी और जिस पे चल रहा था और डायरेक्शन ठीक ली थी, मैं मना नहीं करूंगा, डायरेक्शन बिल्कुल कॉल सेल वहां पे उसने एडजस्ट कर दिया था एज पर द डायरेक्शन, बट वहां पे कॉल के प्राइस बढ़ रहे थे ना कि घटने की वजह। चलो ठीक है, विक्स यहाँ पे ऊपर था, आई एग्री, विक्स यहाँ पे 5-6-10-6-8% तक ऊपर गया था, इट्स फाइन, कोई इशू नहीं है। बट डायरेक्शनली जो प्रीमियम को घटना चाहिए था वो तो नहीं हो रहे थे ना, वहां पे प्रीमियम उल्टा बढ़ रहे थे। तो मार्केट नीचे जा रही है, कॉल के प्रीमियम बढ़ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अनयूजुअल हो जाता है ये सब चीजें देखना, क्योंकि ऐसे फेज में हम आपको बताएगा एक तो मार्केट में प्रॉफिटेबल होना कितना मुश्किल है, ऊपर से सारी चीजें हमारे साथ आएंगे। बट मार्केट अगर ये ऐसी चीज कर देता है, देखो लॉस मेरे हिसाब से उन चीजों पे लेना लॉजिकल होता है जहाँ पे डेफिनेटली हमारे सेटअप की गलती है, हमारी गलती तो ठीक है यार, हमारी गलती। बट लॉस जब उन चीजों पे होता है जिसपे होना नहीं चाहिए, तो वो थोड़ा ज्यादा दुख। बाकी सभी चार्ट्स का यही हाल है, सभी ने तगड़ा अच्छा खासा बाउंस बैक किया है, तो सबका यही हाल है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करेगा। उसके बाद बात करते हैं आज के पीएनएल। तो ऑब्वियस सी बात, सॉरी मैं आज वीडियो लेट बना रहा हूँ, 1 बज रहा है रात, क्योंकि काम में बिजी। तो ऑलमोस्ट देखोगे आप 5,000 के आसपास का लॉस जनरली होता नहीं है। और अभी जनवरी मंथ हमारा न्यूट्रल टू नेगेटिव ही जा रहा है, ऐसा कुछ खास नहीं जा रहा है, 1-1.5-2% के अंदर ही जा रहा है अभी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो कुछ बहुत बड़ा मंथ नहीं। बट मैं ये बोलूंगा कि इस मंथ में क्लैरिटी अगर ज्यादा अच्छी मिल जाए तो आगे के मंथ हम और अच्छे से प्लान कर सकते हैं। बट ये मंथ बिल्कुल अलग जा रहा है, और बाकी 2-3 साल से तो बिल्कुल ही अलग जा रहा है, ठीक है। बाकी आज लॉस हुआ 1-1.5% का, 1.5% के आसपास का लॉस है, नो डाउट। और लॉसेस हम कम देखने को मिलते हैं। जो रेगुलर यूजर है उनको पता ही है कि हमारे ऐसे लॉसेस कम, 3 लाख के कैपिटल पे 5,000 का लॉस, इट्स फाइन, फिर भी बेरेबल है, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखोगे और कंपेयर करोगे तो बहुत कम ऐसे हमारे बड़े लॉसेस होते हैं नॉर्मल डेज पे, वरना 1,000, 1,500, 1,200, 500 के होते हैं। बट आज का दिन में हमें प्रॉफिट होना चाहिए था,
मैं यही कहूंगा डेफिनेटली प्रॉफिट होना चाहिए था, क्योंकि ऐसे दिन में भी हमने काफी अच्छे अच्छे प्रॉफिट किए। इवन ऐसे दिन में तो हमने बड़े प्रॉफिट भी किए अगर आप पास्ट में जाके देखोगे। बट मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी, मार्केट वही है और आपके चार्ट्स भी वही हैं, सारी चीजें वही है, नंबर घूमते वैसे हैं। 2 दिन आएंगे, एक दिन में आप हाईएस्ट प्रॉफिट बुक करोगे जिसमें आपका मैक्स प्रॉफिट होगा, और सेम चार्ट पे आप लोएस्ट प्रॉफिट बुक करो, जबकि चार्ट सेम रहेगा चलने के तरीके में। तो ये मार्केट की खूबसूरती है और इसको आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा मार्केट को बोलता हूँ मार्केट ही भगवान है। आप लोग अपने आप को कभी ज्यादा मत समझ लेना, क्योंकि मार्केट एक ही चार्ट पे आपको दोनों चीजें दिखा देती है और वो मार्केट को बखूबी आता है। अगर आप बोलते हो कि हर रोज ये वाला चार्ट बन जाए मैं प्रॉफिटेबल बनूंगा, नहीं। मार्केट अगर हर रोज ये वाला चार्ट बना भी देगा ना, आप तब भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा अगर मार्केट अपनी पे आ गया, कुछ भी उखाड़ लो। तो हमने तो ऐसे दिन देखे, और ये चीज मैंने नहीं देखा कि किसी ट्रेडर ने या किसी ने हाईलाइट किए हुए हो, क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन करते रहते सेम चार्ट पे सेम पैटर्न्स पे। मार्केट ने हमें मैक्स प्रॉफिट भी दिया, मैक्स लॉस। वरना ऐसे दिन तो डेफिनेटली हमारे लिए गोल्डन ही होते जब मार्केट वन साइडेड, टू बी वेरी प्रिसाइज गोल्डन होते हैं। मतलब ऐसे दिन का तो हम वेट करते हैं कि मार्केट एक साइड चलता चला जाए, भले ही कोई भी साइड हो। इवन दो ऐसे दिन और भी अच्छे होते हैं जहाँ पे एक साइड पहले नीचे है फिर ऊपर गया। इस केस में क्या होता है मैं बताता हूँ। डेफिनेटली हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगता है वन साइड, बट उसके बाद जो ये मोमेंटम कैरी होता है ना, ये इतना शार्प होता है कि प्रीमियम में बहुत ज्यादा स्पाइक आता है, बहुत ज्यादा, और उसकी वजह से हाईएस्ट प्रॉफिट आपके यहाँ पे बुक हो जाए। बट इट्स फाइन, हमें हर मार्केट का हर दिन एक्सेप्ट। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर 11 सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग